तो इस कहानी का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि पंखुड़ी नंदिनी को किस करने वाली थी कि तभी उसे पीछे से दाई माँ बुला लेती है और पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इस कहानी में क्या होता है। जब पंखुड़ी नंदिनी को किस करने वाली थी तो इस सीन को वो रघुवीर रिकॉर्ड कर लेता है। पंखुड़ी नीचे आंगन में थी और वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि आज बहुत सारा काम है तो आज मैं हवेली में ही सोऊंगी, तो तुम मेरे बिना ही सो जाना और खाना भी खा लेना। तो उसका हस्बैंड कहता है कि देखो पहली बार मैं तुम्हारे बिना सोऊंगा, तुम्हारे बिना सोने की आदत नहीं है ना, लेकिन मैं सो जाऊंगा। उसकी ये बात पंखुड़ी नहीं सुनती और वो तुरंत कॉल कट कर देती है। फिर उसका पति बोलता है अरे कॉल कट कर दिया, हाँ काम ही इतना है ना, कितना काम करती है मेरी बहू। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी। एक्चुअली वो सो नहीं रही थी, वो पंखुड़ी की बातों को याद कर रही थी जो पंखुड़ी ने उसको कहा था। नंदिनी को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी तो वो तकिया उठाती है और एक चादर लेती है और पंखुड़ी के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पंखुड़ी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। वो जैसे ही सोने जा रही थी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। वो खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलने जाती है। पंखुड़ी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि ये तो रघुवीर है। फिर वो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो पंखुड़ी को कुछ नहीं कहता और उसे धक्का दे देता है और ज़बरदस्ती अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। पंखुड़ी कहती है ये क्या बदतमीजी है, इतनी रात को तो मेरे कमरे में क्या करो, निकलो अपने कमरे में। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे बेड पे धक्का दे देता है। बेड पे धक्का देने के बाद रघुवीर पंखुड़ी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। वो जैसे ही पंखुड़ी के क्लोज आता है तभी पीछे से नंदिनी आती है और वो चादर जो वो अपने साथ लाई थी उस चादर से रघुवीर का मुंह ढक देती है। मुंह ढकने के बाद रघुवीर को पंखुड़ी से दूर करती है और रघुवीर को नीचे ज़मीन पे गिरा देती है। रघुवीर को नीचे गिराने के बाद नंदिनी रघुवीर को कहती है क्या लगा था तुझे, जो तू चाहेगा वो करेगा। अब कम से कम अपने बाप के इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता, क्या बीतेगी तेरे बाप पे जब उन्हें पता चलेगा ये सब। नंदिनी रघुवीर को ये सब बोलती है और साथ में उसे पीटती भी है और वो रघुवीर को इतना मारती है कि मार मार के उसे कमरे से बाहर भगा देती है और कहती है कि आइंदा पंखुड़ी के आसपास भी मत दिख जाइयो। फिर वो वहाँ से चला जाता है, मतलब भाग जाता है। फिर नंदिनी पंखुड़ी को देखती है और कहती है तुझे कुछ हुआ तो नहीं, उसने कुछ किया तो नहीं तुझे। ये सुनते ही पंखुड़ी नंदिनी को गले लगा लेती है और रोने लगती है। फिर नंदिनी कहती है रो मत, मैं आ गई हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर पंखुड़ी नंदिनी को कहती है लाख लाख शुक्र है आपका, अगर आप सही वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं वो दरिंदा मेरे साथ क्या करता। तो नंदिनी कहती है कुछ नहीं करता, वो मेरे होते तो वो कुछ नहीं करता, अब तू डर मत। फिर पंखुड़ी कहती है छोटी ठकुराइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंदिनी कहती है छोटी ठकुराइन नहीं, मुझे नंदिनी बोलो। फिर नंदिनी पंखुड़ी के गालों पे हाथ रखती है और उसे प्यार से देखने लगती है और नंदिनी पंखुड़ी के हाथ भी पकड़ती है प्यार से। फिर पंखुड़ी भी नंदिनी के गालों पे हाथ रखती है और उसे प्यार से देखने लगती है। फिर पंखुड़ी नंदिनी के कमर पे हाथ रखती है और उसे अपने पास खींचती है और गले लगा लेती है। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है और मुझे लगा था कि यहाँ पे किस होगा, लेकिन किस तो नहीं होता। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता। जो मसाले नंदिनी और उसके साथियों ने मिलके बनाया था वो मसाले लेने के लिए दुकानदार आया था। तो नंदिनी उन्हें कहती है कि ये लीजिए, जो आपने हमें ऑर्डर दिया था बनाने के लिए वो हमने बना दिया, वो भी वक्त से पहले। ये सब बातें नंदिनी उसे कह रही थी और पंखुड़ी तो नंदिनी को प्यार भरी नज़रों से देखी जा रही थी और ये बात नंदिनी नोटिस कर लेती है लेकिन वो इग्नोर करती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। पंखुड़ी हवेली में आती है और वो इधर उधर देखती है। जब उसे नंदिनी नहीं दिखती तो वहाँ पे काम कर रही एक लेडी से वो पूछती है कि आपने छोटी ठकुराइन को देखा है। तो वो कहती है मैंने नहीं देखा। तो पंखुड़ी एक दूसरी लेडी से पूछती है तो वो कहती है हाँ छोटी ठकुराइन को मैंने देखा है, उनकी कुछ तबीयत खराब है तो वो अपने कमरे में है, तुम्हें क्या करना है, कुछ काम था उनसे, तुम बोलो मैं उन्हें बता दूंगी। तो पंखुड़ी कहती है नहीं कुछ काम नहीं था। फिर पंखुड़ी भागी भागी नंदिनी के कमरे में चली। पंखुड़ी नंदिनी के कमरे में पहुंचती है और वो सीधा नंदिनी के पास आके बैठ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ती है, सर पे हाथ रखती है और कहती है ये क्या छोटी ठकुराइन, आपको इतना तेज बुखार है और आपने मुझे बताया भी नहीं। फिर पंखुड़ी नंदिनी के सर पे ठंडी पट्टी रखती है ताकि उसका थोड़ा बुखार उतर जाए, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता तो वो बार बार पट्टियाँ बदलती रहती है।
पट्टियों को बार बार बदलने के कारण नंदिनी का बुखार कम हो गया था। फिर पंखुड़ी उसका हाथ पकड़ती है, बिठाती है और उसे पानी देती है। फिर पंखुड़ी नंदिनी के उलझे बालों को बांधती है और उसे प्यार भरी नज़रों से देखती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। और देखते ही देखते पंखुड़ी नंदिनी के बालों पे किस कर लेती है, जिससे नंदिनी को बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर पंखुड़ी वहाँ से जाने लगती है तो नंदिनी उसे रोक लेती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा, तेरा मेरे पास रहना, मेरा इस तरह ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ देर बैठना मेरे साथ। फिर पंखुड़ी कहती, हाँ मुझे पता है, तभी तो जब पता चला आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं भागे भागे आपके पास चली आई। आप फिक्र ना करें छोटी ठकुराइन, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, ना अकेला फील होने दूंगी। फिर नंदिनी पंखुड़ी के फोरहेड पे किस कर लेती है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे पंखुड़ी नंदिनी के गोद में बैठी हुई थी और उससे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी और पंखुड़ी नंदिनी को हंसा रही थी और वो दोनों हंस रहे थे। फिर पंखुड़ी कहती है, अरे 1 मिनट, आपने तो बिंदी लगाई ही नहीं, रुको मैं लगा देती हूँ। बिंदी लगाने के बाद पंखुड़ी नंदिनी को किस कर लेती है। फिर पंखुड़ी कहती है, बहुत सुंदर लग रहे हो आप, आपको पता है प्यार क्या होता है? मुझे तो इतने सालों बाद आज पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। पंखुड़ी कहती है, पता नहीं क्यों जो आपके साथ खुशी है, जो आपके साथ सुकून मिलता है, वो सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। काश मुझे आप पहले मिली होती तो मेरी ज़िंदगी में शायद कभी कोई दुख आता ही नहीं। मेरी शादी को 6 मंथ हो गए लेकिन पता नहीं क्यों एक अधूरापन सा लगता था, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि वो अधूरापन है क्या। पर जब से आप मुझे मिले हो ना, मुझे सब समझ आने लगा है और आपने तो मेरा अधूरापन भी दूर कर दिया। फिर नंदिनी कहती है, तूने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताया तो मैं भी बता देती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी तो मेरी भी है, लेकिन हमेशा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक खिलौना हूँ और मेरी ज़िंदगी एक खिलौना है और मैं उससे खेल रही हूँ। हमेशा मन में हमेशा घुटन होती रहती थी मुझे, लेकिन जब से तू मिली है ना, अब कोई घुटन नहीं होती मुझे। फिर नंदिनी कहती है, तुझे पता है पंखुड़ी, मैं अगर उनके साथ भी होती हूँ ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं तेरे साथ हूँ। मुझे नहीं पता तू कितना सच मानेगी, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर से यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत सीन क्रिएट हो जाता है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे नंदिनी के बाबूजी आ जाते हैं और कहते हैं, ओ तो ये सीन है, तभी सोचो तुझे मेरा बेटा पसंद क्यों नहीं आता और आएगा भी कैसे। तू तो औरत हो के एक औरत के साथ ही रासलीला मनाना चाहती है, हमारे खानदान का नाम नीचे करना चाहती है। तभी रघुवीर का बाप कहता है कि अब मैं समझा इन्होंने मेरे बेटे को क्यों मारा, क्योंकि मेरे बेटे ने इन दोनों को एक साथ देख लिया होगा और वीडियो भी बना लिया। हमने तुम दोनों की पिक्चर्स और तुम दोनों की वीडियो देख ली जो भी तुमने किए हैं। हमें पता है छोटी ठकुराइन, जब मेरे बेटे ने तुम्हारी वो वाली वीडियो दिखाई तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि छोटी ठकुराइन ऐसा कर सकती है, लेकिन आज तो अपनी आंखों से देख लिया। तो पंखुड़ी कहती है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो तभी पीछे से नंदिनी कहती है, रहने दे पंखुड़ी, ये हमारी एक भी नहीं सुनेगी, इनको कहना यानी कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तभी रघुवीर का बाप कहता है कि आप देखना मैं तुम दोनों की वीडियो कैसे लोगों को दिखाऊंगा और तुम दोनों की रासलीला का ढिंढोरा पीटूंगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है पंखुड़ी के घर से, जहाँ पे उसका पति पंखुड़ी को कह रहा था कि इसी काम के लिए तू रात भर वहाँ पे रहती थी ठकुराइन के पास। अब मैं समझा, तू रात भर काम का बहाना करती थी। अरे मेरा प्यार क्या कम पड़ गया था जो तू औरत जात से प्यार कर बैठी। अब देख गांव वाले कैसे मुझे ताना मार रहे, कह रहे इसकी पत्नी तो एक लड़की से ही प्यार करती है। देख पंखुड़ी, तुम दोनों का प्यार कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। पंखुड़ी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरे से और ये जो गांव वाले जो भी कह रहे हैं ना, सब भूल जाऊँगा और तू उसको छोड़ के मेरे पास आ जा। मैं नहीं रह सकता तेरे बिना, मैं तुझे अभी भी स्वीकार कर लूँगा, दोनों कहीं और जाके रह लेंगे। तू मेरे पास वापस आ जा, छोड़ दे उसको। फिर पंखुड़ी कहती है, मुझे पता है तेरा दिल बहुत बड़ा है और इतना कुछ होने के बावजूद भी तू मुझे स्वीकार कर रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, मैं नंदिनी को नहीं छोड़ सकती। वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मैं नंदिनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तो उसका पति कहता है, बस चुप कर जा, भगवान के लिए चुप कर जा और अभी भी तेरे पास वक्त है, मेरे पास लौट आ। फिर हम नंदिनी का कमरा देखते हैं, जहाँ पे नंदिनी अपने बाबूजी को समझा रही थी कि मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जान है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है और मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था। और जो
चीज़ आपके बेटे ने नहीं दी वो मुझे उस पंखुड़ी ने दी। आपको नहीं पता आपका बेटा मुझे नौकर समझता है। ये सुनते ही बाबूजी उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर नंदिनी को और गुस्सा आता है और वो कहती और सुनेंगे आप, आपका बेटा मर्द के नाम पे धब्बा है। फिर उसके बाबूजी कहते हैं कि तू भी बहू के नाम पे धब्बा है, एक लुगाई होके लुगाई प्यार कर रही है। अब तू इसी कमरे में रह, जब 4-5 दिन भूखी रहेगी ना तो सारी अकल ठिकाने लग जाएगी। फिर उसके बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं और दरवाजे पे ताला लगा देते हैं। बाबूजी के जाने के बाद नंदिनी बहुत रोती है और वो खुद से कहती मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ये सजा मिल रही है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे पंखुड़ी किसी से उस कमरे की चाबी ले रही थी जिस कमरे में नंदिनी बंद थी। फिर पंखुड़ी उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है और नंदिनी को भगा के अपने घर ले आती है। जब नंदिनी और पंखुड़ी दोनों साथ में बैठी थी तो पंखुड़ी नंदिनी को कहती है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी कहती है तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। पंखुड़ी कहती है पता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने से बड़े जात और रुतबे में भी अपने से बड़े घर की लड़की मुझसे प्यार करेगी और मेरे साथ यूँ मेरे घर चली आएगी। फिर पंखुड़ी कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपने मुझसे क्यों प्यार किया? आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आपको औरों में नहीं दिखा? नंदिनी कहती है तुझ में सुकून मिला है मुझे, तुझे देख के खुशी होती है। फिर नंदिनी कहती है तुझे पता है पंखुड़ी अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आती ना तो मैं अपनी ज़िंदगी माता रानी को प्यारी कर देती, मैं आत्महत्या कर लेती अगर तू मेरी ज़िंदगी में नहीं आती। ये सुनते ही पंखुड़ी नंदिनी का मुंह बंद कर देती है, कहती है बस अब और नहीं। पंखुड़ी कहती है क्या हुआ अगर ये दुनिया ये समाज हमारे रिश्ते को नहीं समझती तो? हम तो एक दूसरे को समझते हैं ना, कितना चाहते हैं हम एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बस यही ना। पंखुड़ी नंदिनी को ये सब कह ही रही थी तभी दरवाज़ा कोई बहुत तेज खटखटाता है जिससे कि दोनों डर जाते हैं। तभी पंखुड़ी उठती है और दरवाज़ा खोलने जाती है तो नंदिनी उसे रोक देती है और कहती है रुक जा पंखुड़ी। तो पंखुड़ी कहती है आप डरिए मत, हमने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं, जो होगा देख लेंगे, दोनों मिल के देखेंगे। पंखुड़ी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो घर में तुरंत रघुवीर और उसका बाप आ जाता है जिसे देख के पंखुड़ी और नंदिनी बहुत डर जाते हैं। उन दोनों को जैसी नंदिनी देखती है नंदिनी आगे बढ़ती है और रघुवीर को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की? तभी रघुवीर भी नंदिनी को थप्पड़ मारने वाला होता है तो तभी पंखुड़ी आगे आ जाती है और कहती है अगर तूने चोटी टकराइन को हाथ भी लगाया तो तुझे ज़िंदगी भर एक ही हाथ से काम चलाना पड़ेगा, तू रट। तभी रघुवीर का बाप कहता है कि बेटे तू इनको मार के अपना हाथ गंदा मत कर, इनको तो समाज की लाठी पड़ने वाली है, अभी तक कैसे घसीट के इनको पूरे समाज से बाहर करता हूँ। अभी बद्री दोनों का हाथ पकड़ता है और दोनों को घर से बाहर ला के पटक देता है। वो दोनों जैसे नीचे गिरती है तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो पत्थर उठाते और नंदिनी और पंखुड़ी को मारने लगते। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो दोनों नंदिनी और पंखुड़ी को पत्थर से बहुत मारते हैं और नंदिनी के तो पैर में कांच चुभ जाती है। फिर वो दोनों बचते बचाते वहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं। वो दोनों जहाँ जहाँ जा रहे थे पीछे पीछे गांव वाले भी आ रहे थे तो वो थोड़ा तेज तेज भागते हैं ताकि गांव वाले पीछे। फिर वो दोनों बचते हुए एक जंगल में आ जाते हैं। वो जंगल वीरान पड़ा था, वहाँ पे सिर्फ नंदिनी और पंखुड़ी थी। नंदिनी के पैर में शीशा चुभ गया था तो उसे बहुत दर्द हो रहा था और पंखुड़ी को भी बहुत चोट आ रखी थी इसलिए वो लेटी हुई थी। पंखुड़ी लेटी हुई थी नंदिनी के गोद में। तो तभी नंदिनी उठती है तो पंखुड़ी कहती कहाँ जा रहे हो आप? तो नंदिनी कहती अभी आ रही हूँ मैं। नंदिनी जब वापस आती है तो उसके हाथ में पानी का मटका होता है तो वो पानी खुद पीती है और पंखुड़ी को भी पिलाती है। फिर नंदिनी कहती है तुझे पता है पंखुड़ी, शरीर से ज़्यादा दिल में घाव है, लेकिन तू मेरे साथ है ना तो हर दर्द सहने की ताकत मिलती है, हमेशा मेरे साथ रहना। फिर नंदिनी अपने पैर से कांच निकालती है और पंखुड़ी भी अपने ब्लड से लिखती है कि ये समाज बहुत ही बुरा है, यहाँ पे लोग बस अपने बारे में ही सोचते हैं। और नंदिनी भी लिखती है कि इस समाज की दृष्टि बहुत ही ख़राब है, ये सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के ही प्रेम देखते हैं। हम दोनों लड़की होने के बावजूद भी एक दूसरे से प्यार किया तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बोलने के बाद दोनों एक दूसरे से गले लग के बहुत रोते हैं और बहुत देर तक रोते हैं। दोनों खड़े होते हैं तो नंदिनी अपना दुपट्टा पंखुड़ी के कमर में बांधने लगती है तो पंखुड़ी कहती ये क्या कर रही हो? तो
नंदिनी कहती है मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। फिर वो दोनों एक नदी के पास आते हैं तो फिर नंदिनी कहती है मैं जो हम दोनों अभी ये करने वाले हैं उससे हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हमें कोई नहीं रोकेगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर वो दोनों पानी में छलांग मार देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और इस कहानी की यहीं पे एक सैड एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आपको नहीं लगता कि इन दोनों ने जो भी किया गलत किया? क्योंकि जब ये घर से भाग ही गए थे तो ये कहीं और जाके अच्छे से रह सकते थे। खैर आपको क्या लगता है इन दोनों ने सही किया ये गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।